Okay, students, as we have done refining process up to zone refining in the last video, आज हम करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में देयर आर टू प्रोसेसेस, मोन्स प्रोसेस एंड वैन अर्कल मैथड। उसके पीछे जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ, राइट। इसमें होता क्या है कि हम जो मेटल हमें मेटलर्जी के बाद मिल रहा है उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन द वोलाटाइल कंपाउंड। उसको कंपाउंड बना देते हैं जो कि वोलाटाइल है, गैशियस स्टेट में वो कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है। और उस गैशियस कंपाउंड को उसके बाद हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो हमें प्योर मेटल दे देता है। यानी मेटल है, मेटल पहले वोलाटाइल मेटल कंपाउंड बनाता है, इसको हम फिर और हीट करते रहते हैं, फिर बहुत हीट करने के बाद हमें यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें यहाँ पर मेटल मिला, हमने उस मेटल को पहले वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग इट। आफ्टर हीटिंग इट वी विल डिकम्पोज। जब हीट करने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड आ गया जो गैशियस स्टेट में है, उसको हमने फिर से हीट किया, इतना हीट किया कि जो प्योर मेटल है वो अलग हो गया और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो गई। इसमें पहली प्रोसेस है मोन प्रोसेस, जो कि हमने यहाँ पर निकल के लिए करनी है। इट इज़ यूज फॉर निकल। हमने करना वही है जैसे हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे निकल को हम हीट कर रहे हैं। अब हम निकल को यहाँ पे हीट किससे करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमें निकल का कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज़ निकल टेट्रा कार्बोनिल, राइट। इस कंपाउंड को जो हमें कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है दैट विल बी इन द गैशियस स्टेट। ये गैशियस स्टेट में है, राइट। अब इस कंपाउंड को हम फर्दर हीट करेंगे, और ज़्यादा हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। लाइक अगर हम पहले इसको 330 से 350 केल्विन तक कर रहे थे हीट, तो नेक्स्ट हम इसको कितना हीट करेंगे? कम से कम 450 या 470 केल्विन तक इसको हम हीट करेंगे। फर्दर विल हीट, so that after heating it up to that temperature what will happen, we will get the pure nickel and the impurities, क्योंकि गैशियस स्टेट में होंगी, they will be escaped out और हमें प्योर मेटल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, राइट। ये जो मेटल हमने यहाँ लिया दैट इज़ इम्प्योर, इसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया एट दिस टेम्परेचर एंड वी गेट निकल टेट्रा कार्बोनिल, जो कि किस स्टेट में हमें ऑब्टेन हो रहा है? गैशियस स्टेट के अंदर। अब इस गैशियस स्टेट कंपाउंड को हम फर्दर फिर से हीट करते रहे, किस टेम्परेचर तक हीट करते रहे? 450 से 470 केल्विन तक, और हमें प्योर मेटल, प्योर निकल ऑब्टेन हो गया। सो दिस इज Mond's process. You have to learn it. It's very important, and for what it is used that you have to learn, right? After that, the next method is Van Arkel method. वैन अर्कल मेथड जो हम जर्कोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए यूज़ करते हैं, राइट। इसमें भी सेम हमें प्रोसेस करना है। हमें क्रूड मेटल लेना है, क्रूड मेटल को विल हीट विद द हीट टू फॉर्म अ कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी इन द गैशियस स्टेट। फिर उसको हम टंगस्टन के एनवायरनमेंट के अंदर फिर से फर्दर हीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट हाई टेम्परेचर विल बी ऑफ 1800 केल्विन। अप्रॉक्सीमेटली 1800 केल्विन तक हम उसे हीट करते रहेंगे। अब जब हम उसे हीट करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो जर्कोनियम होगा वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑन द टंगस्टन, राइट। जर्कोनियम पे हमने आयोडीन गैस पास की तो हमें ये गैशियस स्टेट में मिल गया जर्कोनियम आयोडाइड। इस जर्कोनियम आयोडाइड को हमने 1800 केल्विन पे फर्दर हीट करते रहे, डिकम्पोज किया, डिकम्पोजिशन की, thermal decomposition, and we will get pure zirconium and iodine gas will escape out. So these are the processes in which we are using two processes, Van Arkel and Mond process, and it is vapor phase refining. आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे वेपर वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम कंपाउंड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? इस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद जो सॉल्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वी गेट प्योर मेटल ऑन दी कैथोड। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, राइट। एंड ये हम किसके लिए करते हैं कि हमें मेटलर्जी के बाद जो मेटल मिला है अगर वो प्योर स्टेट में नहीं है उसको और प्योरीफाई करना है और रिफाइन करना है, देन वी यूज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, राइट।
नाउ इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वी नीड इलेक्ट्रोलाइट विच दैट शुड बी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, देन वी नीड इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड. कैथोड जो होता है दैट इज थिन प्लेट ऑफ प्योर मेटल एंड एनोड इज थिक रोड ऑफ इम्प्योर मेटल. फिर हम उसका सेटअप बना लेते हैं. सेटअप कैसे बनाते हैं कि एनोड शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. राइट, अब हमने पूरा सर्किट बना के इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने. राइट, और सॉल्यूशन मैं इसमें जो लेके चल रही हूँ, मैं कॉपर का सॉल्यूशन ले रही हूँ. सपोज आई एम टेकिंग हियर कॉपर सल्फेट. तो जब मैंने इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो व्हाट हैपन, यहाँ पर जो कॉपर था, राइट, ये जो इम्प्योर मेटल है, इससे जो कॉपर है वो यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, लूज़ किए. तो 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो ट्रैवल करते करते दे रीच टू दी कैथोड. एंड कैथोड पर जब वो रीच किए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स वो जाकर रुक गए. नाउ यहाँ से जो कॉपर था क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो यहाँ से जंप करके सॉल्यूशन में आ गया इन द फॉर्म ऑफ कॉपर+2 आयनिक फॉर्म में. ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद इसको क्या दिखा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं. तो ये यहाँ पर इसकी ओर क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा. इट विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड एंड ड्यू टू दीज 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर कॉपर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया. राइट, कॉपर अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड के पास. क्यों, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, तो एनोड पर क्या हो रहा है, देखो एनोड पर जो कॉपर रोड थी उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो कॉपर+2 आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और कैथोड पर क्या हो रहा है, यही कॉपर+2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया तो प्योर कॉपर मेटल हमें वहाँ पर ऑब्टेन हो गया ऑन द कैथोड. दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफाइनिंग प्रोसेस. थैंक यू.